हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी 8 साल पहले यही बात राहुल गांधी जी आपसे कहते थे, तो जब देश की सारी चीज़ें जीएसटी के मार्फत खत्म हो गई, हमारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए। जीएसटी ने मिडिल क्लास के व्यापारियों की जिंदगी तमाम कर दी। चिड़िया चुग गई खेत तो अब का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? हावड़ा फाफड़ा पर आपने 0 जीएसटी कर दिया और बिहार के तिलकुट पर और मखान पर 5.5 और 18% जीएसटी कर दिया। जीएसटी भी इनकी वोट के आधार से चलती है। जब चुनाव आया तब इन्हें जीएसटी का याद आया और इनकी जुमलाबाजी सब कुछ होती है। जैसे किसान 1 साल के बाद जाकर के लड़ते लड़ते अपना अधिकार को लिया, बोला कि ठीक है चुनाव आया, बोला हम बिल वापस लेते हैं और आपकी बात मानेंगे। चुनाव खत्म होते ही आज तक हमारी बात, किसान की बात नहीं मानी गई। तो इनकी हर बात जुमलाबाजी होती है। चुनाव आता है तो ये जनता को ठगते हैं। पुराना पेंशन पर बात नहीं करते, नोटबंदी पे बात नहीं करते, डॉलर पर बात नहीं होती है, रुपया की वैल्यू पर बात नहीं होती है, शेयर मार्केट की स्थिति क्या है बात नहीं होती है, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ है उस पर बात नहीं होती है। ये सबको देश में बुर्बके बुझते हैं। कह रहे हैं कि त्योहारों का समय में कुछ मीठा होगा। हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, इसके पहले इस बार बिहार में चुनाव है तो आपको याद आया छठ में ट्रेन देना। कोरोना में 1 ट्रेन दिए थे बिहारी को, और इसके पहले कभी छठ में आप ट्रेन दिए थे? लात मुक्का खा के हम लोग आते थे, लात मुक्का खा कर हम लोग कोरोना में पैदल मरे। आपने 1 ट्रेन नहीं दिया। और इस बार चुनाव है तो आपको राजनीति करने के लिए हम इतना ट्रेन दे रहे हैं। बिहारी को बेवकूफ समझते हैं। गुजरात में मार मार के बिहारी को भगाए थे ना आप लोग, हैं? अब हमारे मखान पर 5.5% जीएसटी और तिलकुट पर 18.5%। ये मिठास है, ये मौत है। पप्पू जी, एक और सवाल इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है 2 दिनों से। तेजस्वी यादव की सभा में फिर से प्रधानमंत्री की अच्छा माताजी सुनिए ने ना गाली भैया, दी गई। एक बात बोले, प्रधानमंत्री जी बौद्धिक होकर के डीएनए को गाली दे दिए जो नहीं देना चाहिए। सदन में राहुल गांधी को बोला इसके जात का पता नहीं, मतलब बाप का पता नहीं, अनुराग। और सोनिया जी को बोला 42 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। और क्या क्या गाली नहीं दी। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली। कोई जाहिल आदमी, जल्लाद आदमी, गरीब की माँ हो या पीएम की माँ हो, माँ माँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ का सम्मान होना चाहिए और ऐसे जाहिलों का समाज में कोई जगह नहीं है जो इतनी गंदी बात करते हैं। और ऐसे चीज़ों से हर नेता को, ऐसे गंदे वर्कर से बचना चाहिए और उसको निकालना चाहिए और उस पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। वहीं पर उसको पकड़ के धून देना चाहिए और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल में ठूस देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस अच्छा, तरीके से गलत क्या बोला भैया? हर चीज में बांग्लादेश गायब, श्रीलंका गायब, म्यांमार गायब, नेपाल गायब, चुप। मणिपुर में 3 साल बाद गए, राहुल गांधी के प्रेशर पर आने के बाद फिर दंगा शुरू हो गया। जब भारत में इंटरनल नफरत पैदा होगी और अब यूरोप में हमारे बच्चे ना जा पाएंगे और जो वहाँ नौकरी कर रहा है उसको आना पड़ेगा। 88 लाख, $1 लाख। अब हमारे बच्चे नौकरी करने यूरोप जाएंगे और आप भाई कह रहे हो, तो आप कमजोर नहीं हो तो क्या 56 इंच के हो? बोलो ना। टैरिफ ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, कुछ नहीं बोलते हो तो 56 इंच के हो।
एक सवाल आपको लेकर भी है, आपको लेकर भी कहा गया है कि आप जननायक कह रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आप किसी को भी जननायक बना देते हैं। हम किसी को नहीं बनाते हैं, ना है कोई। यदि कोई बच्चे को सम्मान दे दे, हमारे लिए कौन क्या बोलेगा। जो बोल रहा है चोरवा सबको लाइए ना मेरे सामने, उन लोगों का सारा पाप और कुकर्म हम जानते हैं ना। हम किसी को रेस्पेक्ट और इज्जत दे दिए तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई जननायक नहीं होता, चिंता ना करिए।